दोस्तों कहते हैं कि जो प्यार होता है उसकी सबसे बड़ी नींव और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है प्यार और विश्वास। दोनों एक दूसरे पर जब तक भरोसा और विश्वास ना करें तब तक ये प्यार का जो धागा होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जो वाकई आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार जो हो चुका है अब एक धोखे का एक रूप ले चुका है। तो इस पूरी घटना के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और कहाँ हुआ है। तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं चैनल सच्ची घटना पर। तो दोस्तों हुआ यूं कि एक लड़की जो कि एमपी के भोपाल में रहती थी, उसकी एक दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। ये जो दोस्ती हुई थी एक फ़ोन के माध्यम से हुई थी। इसके बाद ये दोस्ती इसके बाद आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। मिलने जुलने के बाद इन दोनों के बीच में दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है और इसके बाद ये युवती इस युवक से मिलना जुलना शुरू कर देती है। मिलने जुलने के बाद प्यार शादी का रूप लेने लगता है। तो ये बात चलती है कि अब हम शादी कर लेते हैं, लेकिन जो लड़का था उसका नाम राहुल था और युवती राहुल से शादी करने के चक्कर में थी। लेकिन होता यूं है कि दरअसल वो लड़का राहुल ना होकर साहिल था। जैसे इस युवती को इसके नाम के पता चलता है कि दरअसल ये युवक जो है ये राहुल नहीं है, ये साहिल है और इसने मुझे प्यार में धोखा दिया है और अपनी असल मजहब को छुपाया है और मेरे साथ अब शारीरिक संबंध भी बना चुका है और मेरे साथ कई तरीके से मेरा शोषण कर चुका है। तो इसके बाद इस युवती ने इस युवक से दूरियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद इस युवक ने उसे समझाया, बरगलाया और ये कहा कि वो शादी के बाद अपना धर्म बदल लेगा और शादी करने के समय अपना धर्म बदल लेगा और हिंदू धर्म में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद इस युवती को इस बात का कोई भरोसा नहीं होता है। इसके बाद कुछ दिनों तक ये मामला चलता रहता है। इसके बाद जब शादी की नौबत आती है तो उसके बाद ये लड़का साहिल अपनी प्रेमिका के ऊपर ही उल्टा धर्म परिवर्तन का दबाव बनने लगता है। वो ये कहता है कि जब मैं धर्म बदल सकता हूँ तो तुम धर्म क्यों नहीं बदल सकती हो। तुम्हें हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में आना पड़ेगा और अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे धर्म में आना पड़ेगा। मेरी बातों को, मेरी चीज़ों को मानना पड़ेगा, मेरी शर्तों को कबूल करना पड़ेगा। इसके बाद ही ये शादी हो सकती है। इसके बाद इस युवती ने इस युवक से दूरियां बनानी शुरू कर दी और जैसा होता है कि दरअसल युवक युवती के पीछे ही पड़ा रहा और उसे अपनी बातों में, अपनी बहकावे में लेने का पूरा प्रयास करता रहा। दोस्तों इसके बाद जब ये मामला बढ़ने लगता है तो उसके बाद युवती ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तो मुझसे दूरियां बना लो। दरअसल साल 2020-21 से ये मामला चलता चलता साल 2024 तक आ गया और उसके बाद अब जब ये प्यार मोहब्बत का धोखा का रूप लिया हुआ ये प्रेमी अपने असली रूप पर आ जाता है, उस युवती को डराना धमकाना शुरू कर देता है। तो इसी दिसंबर महीने में युवती ने एमपी के भोपाल के कोलार पार्क थाने में जाकर इस युवक साहिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिलती है कि दरअसल ये एक लव जिहाद का मामला है, जहां पर एक युवती को डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर उसके साथ उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है और एक लव जिहाद का मामला तत्काल सामने आते ही हिंदू संगठन भी सामने आ गए हैं और इधर पुलिस ने कार्रवाई दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करके पुलिस अपने स्तर से इस मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके की पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो वारदातें हमारे समाज में आए दिन घट रही हैं वो कहीं ना कहीं से हमें ये जागरूक करती हैं। वो ये बताती हैं कि प्यार अंधा तो ज़रूर होता है, लेकिन उस प्यार को करते समय हमें ये भी अब ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम सामने वाले के ऊपर जितना दिल से विश्वास कर रहे हैं, क्या वो इस विश्वास के लायक भी है, क्या वो हमसे सच्ची में प्यार करता है या फिर हमारी भावनाओं के साथ, हमारे जिस्म के साथ, हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इस न्यूज़ के संबंध में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।